वेलकम टू इतिशा क्लासेज। आज का हमारा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम लोग बातें करेंगे कैरियर ऑप्शन आफ्टर आईटीआई। आईटीआई के बाद हमारे पास कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर आईटीआई के बाद हम क्या करें जिससे हमें जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त हो। आज के दौर में जॉब की बहुत ही क्राइसिस है, तो आइए देखते हैं कैरियर ऑप्शन आफ्टर आईटीआई। आईटीआई को हम लोग क्या मानते हैं, टेक्निकल प्लेटफॉर्म मानते हैं, जहाँ से हम लोग आगे टेक्निकली कोर्सेज बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे आईटीआई के बाद डिप्लोमा कोर्स का मतलब पॉलीटेक्निक, सीटीआई सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, अप्रेंटिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर आईटीआई के लिए। अब आइए डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक कोर्स में कैसे कर सकते हैं। तो आईटीआई में आपका ट्रेड जो होता है, दो तरह के ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब है, जैसे मान के चलिए आपका बहुत सारे ट्रेड आते हैं जो इंजीनियरिंग है। नॉन इंजीनियरिंग में आता है जैसे स्टोनोग्राफर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सारे जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। जिसमें आईटीआई के बाद नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। जबकि आईटीआई में अगर इंजीनियरिंग के 2 साल वाले अगर आप कोर्स कर लेते हैं, तो 2 साल वाले कोर्स का अगर लेटरल एंट्री के बाद आप डायरेक्ट पॉलीटेक्निक के सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब 1 साल का आपका ऑफ हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 3 साल का डिप्लोमा कोर्सेज होता है। तो आईटीआई के बाद लेटरल एंट्रेंस देने पर आप 2 साल में ही आप कंप्लीट कर लेंगे पॉलीटेक्निक, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जी जूनियर इंजीनियर्स के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे रेलवे का हो या फिर जो भी इरिगेशन का हो या ऑल जो फील्ड है इंजीनियरिंग्स के, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आइए बात करते हैं सीटीआई या सीआईटीएस। सीटीआई क्या है? सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे आईटीआई के बाद आप टीचिंग में, यदि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप आईटीआई करने के बाद सीटीआई करेंगे, जो आपका सीटीआई 1 वर्ष के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है? 1 वर्ष के लिए होता है। और आप इसके लिए एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं व्यक्ति? आईटीआई वाले हो सकते हैं, डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, बीटेक वाले हो सकते हैं, ये सारे एलिजिबल होते हैं। यानी डिप्लोमा वाले भी आपका कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं, आईटीआई वाले। इसके कोर्स फी सामान्यतः जो होता है गवर्नमेंट के लिए मान के चलिए 4,000 से 60,000 के रेंज में हो जाता है। 4,000 से 60,000 के रेंज में हो। अब नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप। जैसे बताया था अप्रेंटिसशिप आईटीआई करने वाले व्यक्ति ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल भी हो सकता है। अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे बड़ा नियोक्ता जो है जॉब प्रोवाइडर, रेलवे और जितने सारे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हैं, सब में आपका अप्रेंटिसशिप मिलता है। और ये अप्रेंटिसशिप के स्टाइपन आपका 6,000 से 8,000 के रेंज में होती है। स्टाइपनशिप मिलता है, ये कोई सैलरी नहीं होती है बल्कि स्टाइपंड होता है 1 साल और 2 साल कोर्सेज करने के बाद। मतलब अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट आप फर्दर कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं रेगुलर के लिए। नेक्स्ट है जॉब। आईटीआई करने के बाद जॉब कौन कौन से हैं? रेलवे में है, बैंकिंग में है, ओएनजीसी में है, पीडब्ल्यूडी में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, बीआरओ में है, इंडियन एयरफोर्स में, ईटीसी में। आप बहुत सारे जॉब जो हैं आईटीआई पे आपको प्राप्त होते हैं। तो आईटीआई एक तरह से पूरी तरह से टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद हम बहुत सारे जॉब भी मिल सकता है, बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। अप्रेंटिस हो गया, सीटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा के बाद भी फर्दर कैसे हम कोर्स कर सकते हैं आगे देखिए। 10th या हाई स्कूल पास करने के पास व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होता है। यदि आप टेक्निकल के इनिशियल पायदान पे होते हैं तो आईटीआई अगर करते हैं तो आईटीआई करने के बाद एक हिंदी का पेपर लिख लेते हैं तो आईएससी के इक्विवेलेंट आपको डिग्री मिल जाती है। ये आईएससी के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आईटीआई करने के बाद लेटरल एंट्री एग्जाम लिखने पर आप, हमने जैसा कि बताया, सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका डिप्लोमा में हो जाता है। अगर डिप्लोमा करने के बाद आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम लिखने के बाद आपका बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है।
बीटेक सेकेंड ईयर में हो जाता है, फर्दर आप एमटेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आईटीआई से आप एमटेक तक पहुंच रहे हैं, और ये आपका एक टेक्निकली है, इसके पास जो नॉलेज होगा एक तरह से वास्ट नॉलेज होगा। इसकी दूसरे साइड में हम देखते हैं कि हाई स्कूल के बाद व्यक्ति आईए करता है, आईएससी करता है, आईकॉम करता है, और आईएससी करने के बाद ये अगर बीई बीटेक करता है तो इसके पास शॉर्ट होता है कंपेयर देन आईटीआई डिप्लोमा, ये वास्ट नॉलेज रखने वाला है। बीई बीटेक के बाद ये भी एमटेक कर सकता है, तो आईएससी आपका 2 साल, बीई बीटेक 4 साल, एमटेक 2 साल। इधर आप आईटीआई 2 साल करते हैं, डिप्लोमा 2 साल, बीटेक आपका 3 साल, एमटेक 2 साल। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हाई स्कूल के पास, हाई स्कूल के बाद आपका आईटीआई एक पहले पायदान का टेक्निकल प्लेटफॉर्म बन चुका है। आईटीआई पे भी जॉब कर सकते हैं, डिप्लोमा पे भी जॉब कर सकते हैं, बीटेक पे भी जॉब कर सकते हैं, एमटेक पे भी जॉब्स हैं। तो इसमें वास्ट अपॉर्चुनिटी आपका मिल जाता है। इसलिए आईटीआई करने के बाद आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए कि आईटीआई के बाद हम क्या करें। तो आईटीआई के बाद ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं, और आगे आप फर्दर टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो सीटीआई कर सकते हैं। सीटीआई के बाद आप एलिजिबल होंगे तो कहीं भी इंस्ट्रक्टर का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का हमने देखा कि ये आईटीआई के कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में आईटीआई के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।